जनता पाइल्स क्लिनिक में हम मौजूद हैं सोनीपत में 15 सेक्टर नियर मेन मार्केट में। यहाँ पे MBBS, BMS, MS और बड़े बड़े अच्छे खासे डॉक्टर, यहाँ पे 10 डॉक्टरों की अच्छी खासी टीम 24 घंटे हॉस्पिटल खुला रहता है और ये 24 घंटे सेवा देते हैं। ये पाइल्स क्या वास्तव में गंभीर भी बन सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है पाइल्स? गुदा द्वार में अगर आपको दर्द, जलन, चुभन, मवाद कुछ भी आ रहा है तो वो हर बीमारी पाइल्स नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है लोगों से कि हमारे क्लिनिक या हमारे हॉस्पिटल में आप आएँ और कम से कम अपनी बीमारी क्या है वो जाने। आप देखेंगे ना पेशेंट का धीरे धीरे जब क्रोनिक हो जाता है पाइल्स, ब्लड लॉस सीवियर हो जाता है। हमारे पास बहुत पेशेंट आए हैं हीमोग्लोबिन 3, 4, 2। समय रहता है अगर इलाज करवा ले तो कौन सा ग्रेड होता है कि बाद में बीमारी ना बढ़े, लंबा खर्चा ना आए? फीमेल्स में भी देखेंगे आप ये बीमारी बहुत है और उनमें आप क्रोनिसिटी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि एक्यूट में फीमेल पेशेंट्स नहीं आएगा शर्म की वजह से। हमारे पास प्रॉपर मेल फीमेल डॉक्टर्स UG, PG, MBBS, MD सब हैं सर, प्रॉपर टीम है। जनता के फायदे की बात पूछ लेता हूँ आपसे। हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा होता है कार्ड का इशू। इंश्योरेंस वाला जो आपका स्टार हेल्थ वाला, ICICI लंबार्ड वाला और जो भी लोग क्लेम करते हैं अपने जहाँ पे भी, उनको प्रॉपर बिलिंग, उनको बिल देना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना, उनका रियम्बर्स ताकि इजीली हो जाए। और भी जितने पैनल्स हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड हैं, CHS, ECS, सब, ये सब पे भी हम लोग का काम चल रहा है सो दैट जो भी फौजी लोग हैं हमारे जिनको ये सब प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ आएँ और अच्छे से प्रॉपर अच्छा इलाज लेके जाएँ। जो धागा का क्या चक्कर होता है मेरे समझ में नहीं आया। चुटकियों में, ये चुटकी का तो मतलब ये हो गया वही भगवान हो गया, तो चुटकी मारते ही शुभ मंत्र। हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सर थोड़ा सा डिफरेंट है। हम मेडिकली भी मैनेज कर रहे हैं। अगर पेशेंट IV लाइन और इन सब के थ्रू भी चाह रहा है कि अगर सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास उसकी भी सुविधाएं हैं, प्रॉपर उसके स्टाफ है हमारे पास। कोई भी हमें लगता है कि ऑन द स्पॉट किसी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की नीड है, वो हमारे यहाँ हैंड टू हैंड हो जानी है सर। हमारे पास एकदम मॉडर्न टेक्निक्स हैं, IRC है, इंफ्रारेड कोआगुलेशन, क्रायोथेरेपी या क्रायो एब्लेशन या क्रायो सर्जरी मशीन है, हमारे पास लेज़र मशीन है। ठीक, इन तीनों का मैं अगर निचोड़ आपको बताऊं तो ना के बराबर दर्द होगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं सोनीपत में सेक्टर 15 नियर मेन मार्केट। जनता पाइल्स क्लिनिक में हम मौजूद हैं सोनीपत में 15 सेक्टर नियर मेन मार्केट में, और विनय सिंधु आपको दिखा रहे हैं। और जनता पाइल्स के हम फिर बता देते हैं 150 हॉस्पिटल हैं, 50 क्लिनिक हैं इनके और 100 हॉस्पिटल हैं। तो हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं सेक्टर 15 में, और यहाँ पे MBBS, BMS, MS और बड़े बड़े अच्छे खासे डॉक्टर, यहाँ पे 10 डॉक्टरों की अच्छी खासी टीम 24 घंटे हॉस्पिटल खुला रहता है और ये 24 घंटे सेवा देते हैं। और अंदर डॉक्टरों से बातचीत भी करेंगे और हॉस्पिटल का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। ये तस्वीरें हॉस्पिटल की हम दिखा रहे हैं और हर चीज़ बड़े सलीके से बनाई गई है। यहाँ पर चिकित्सा तैयारी कक्ष, पंचकर्म रूम महिलाओं के लिए अलग से और जेंट्स के लिए अलग से बनाया गया है, छोटा सर्जरी कक्ष बड़ी सलीके से। और थोड़ा सा ये जो हम चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, जनता पाइल्स क्लिनिक के सोनीपत की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अंदर डॉक्टर बैठे हैं उनसे बातचीत भी करवाएंगे, क्योंकि जनता पाइल्स क्लिनिक ही क्यों, पूरे भारत में क्या खासियत है और क्या ऐसी चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जनता पाइल्स क्लिनिक और हॉस्पिटल छाए हुए हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभिनव जी, पाइल्स को लेके हम बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, पाइल्स की बातचीत हो रही है तो कितने प्रकार की पाइल्स होती है, और ये पाइल्स क्या वास्तव में गंभीर भी बन सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है पाइल्स? सबसे पहले मेरे सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव, BMS MS, एनोरेक्टल सर्जन एंड कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट। मैं पिछले कई वर्षों से जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और अभी सोनीपत सेक्टर 15 में हमारी नई क्लिनिक कह लीजिए हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है।
तो आपने जो पूछा पहला कि पाइल्स, देखिए सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि गुदा द्वार में, एनल कैनाल में या टट्टी के रास्ते के आसपास किसी को भी कुछ भी हो तो वो ये समझता है कि उसे पाइल्स हो गया है। तो हरियाणा वासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि गुदा द्वार में अगर आपको दर्द, जलन, चुभन, मवाद कुछ भी आ रहा है तो वो हर बीमारी पाइल्स नहीं है। गुदा द्वार में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उनमें से एक बीमारी है पाइल्स। पाइल्स जो होती है एनल कैनाल में, जो ब्लड वेसल्स होते हैं गुदा द्वार में, टट्टी के रास्ते में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट, टॉर्टोस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे गुदा द्वार से जब आदमी मोशन करने बैठता है, डिफिकेट करता है, तो वो बाहर आ जाती है। हम लोग पूछते हैं कि समस्या क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आप हमारे पास आए हैं, दर्द है, जलन है, क्या है, मस्सा है। तो वो बोला, सपोज दर्द, जलन या मस्सा बोला, हम लोग उनको अपने OT टेबल पे लेटाते हैं, उनका पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, उंगली द्वारा जो गुदा द्वार है उसकी जांच की जाती है। तो उसमें निकलता है कि उसको फिशर है, क्रोनिक फिशर है, प्रोलैप्स है। कभी कभी पेशेंट बोलता है पस आ रहा है, उसको लगता है कि भगंदर है, हम लोग जब एग्जामिन करते हैं वो PNS निकलता है। तो मैं लोगों को यहाँ पे, हमारे यहाँ जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में एजुकेट करने का भी काम हो रहा है कि हर बीमारी गुदा द्वार में जो हो रही है वो पाइल्स नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है लोगों से कि हमारे क्लिनिक या हमारे हॉस्पिटल में आप आएँ और कम से कम अपनी बीमारी क्या है वो जाने। ट्रीटमेंट लेना ना लेना आपकी कॉल है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ, देख चुका भी हूँ। होता क्या है, जब मरीज को गुदा द्वार से खून आता है ना शुरू में, अगर पाइल्स की वजह से आ रहा है, तो वो जब शुरू में आता है तो वो इग्नोर करता है कि ठीक है, कल कुछ गर्म खा लिए होंगे या शादी ब्याह में खा लिए होंगे तो आ गया। फिर 1-2 दिन बाद जब आता है तब वो थोड़ा सा सीरियस होता है, तब वो अपने दोस्तों से बोलता है, तो वो कुछ इधर उधर से खा लिया। फिर 1-2 दिन आया तो वो जाता है किसी मेडिकल स्टोर पे, फिर वो मेडिकल स्टोर से दवा लेने का काम करता है। मेडिकल स्टोर वाले भी स्मार्ट हैं, वो टेनेक्साइथाइमसाइलेट का कॉम्बिनेशन लिए, खून रुका। लेकिन जो कॉज है, वो कॉज पे ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक कॉज रिमूव नहीं होगा, बीमारी ख़त्म नहीं होगी। सिम्टम्स आपके दब सकते हैं, फिर उसको कुछ दिन बाद खून आएगा, तब वो सोचेगा कि नहीं अब बीमारी बढ़ गई, तब वो हमारे पास आएगा। इस कंडीशन में धीरे धीरे आप देखेंगे ना, पेशेंट का धीरे धीरे जब क्रोनिक हो जाता है पाइल्स, ब्लड लॉस सीवियर हो जाता है। हमारे पास बहुत पेशेंट आए हैं, हीमोग्लोबिन 3, 4, 2, अभी रिसेंट हम अपने सेंटर का नाम नहीं बताएंगे, वहाँ पेशेंट आया 3 हीमोग्लोबिन पे। अब सोचिए फीमेल थी, फीमेल में ऑलरेडी HB कम होता है, 3 पे आने की आप बात समझिए। उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी या कोई और समस्या नहीं थी, परेशान थी वो बस ब्लीडिंग PR से, मतलब ब्लीडिंग पर। उसके बाद आपने फिर ट्रीटमेंट की? सर हम लोग पहले उनको एडमिट किए, उनका BT किए, जब HB 7 के ऊपर आया फिर उनको ट्रीटमेंट दिए, क्योंकि सर 3 पे कोई नहीं करेगा, कोई इंडिया का कोई डॉक्टर 3 पे ऑपरेट नहीं करेगा पाइल्स। अच्छा, कितने प्रकार की होती है ये पाइल्स? ये भी क्लासिफिकेशन अलग अलग है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। बेसिकली 2 हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक है इंटरनल और एक्सटर्नल। प्राइमरी अगर 3-7-11 पोजीशन पे हो रहा है हेमरॉइड्स तो वो प्राइमरी है, अदर देन 3-7-11 पे तो सेकेंडरी, पहली चीज़। दूसरा है इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर डेंटेड लाइन के ऊपर से आ रहा है मास तो वो इंटरनल कहलाएगा, और अगर डेंटेड लाइन के नीचे से है तो वो एक्सटर्नल है। फिर इंटरनल हेमरॉइड्स के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। समय रहता है अगर इलाज करवा ले तो कौन सा ग्रेड होता है कि बाद में बीमारी ना बढ़े, लंबा खर्चा ना आए, और समय रहते अगर तुरंत आ जाएं, चलो बीमारी हो या ना हो लेकिन चेकअप तो करवा ही सकते हैं? क्या कहेंगे लोग? जी, हरियाणा वासियों से यही कहना चाहूँगा कि लोग अवेयर नहीं हैं, क्योंकि कैसे करें सर अवेयर के लिए कि अगर आपको गुदा द्वार में जलन, दर्द, खुजली, कोई मस्सा गुदा द्वार में है या शौच के समय, डिफिकेशन के समय या टट्टी करते समय बाहर आ रहा है, वो अपने आप अंदर जा रहा है या हाथ से करना पड़ रहा है, अगर खून आ रहा है, कुछ भी, अगर पस डिस्चार्ज, मवाद या पंछा पानी जैसा डिस्चार्ज, ये कुछ भी अगर सिम्टम आपको मिल रहा है तो आप बिना झिझक किए हमारे पास आइए। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि फीमेल्स में भी देखेंगे आप ये बीमारी बहुत है, और उनमें आप क्रोनिसिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक्यूट में फीमेल पेशेंट्स नहीं आएगा शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से। तो मैं फीमेल पेशेंट्स से या फीमेल से ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे पास फीमेल सर्जन्स भी हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, तो प्रॉपर टीम है हमारे, पूरी सर्जन बैठते हैं? जी, पूरी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है। यानी कि जो जेंट्स है डॉक्टर वो फीमेल को नहीं देखते, या ना वो जो फीमेल डॉक्टर है वो देखती है? सर फीमेल हेजिटेट बहुत करती हैं,
ठीक है उनका लाजमी भी हेजिटेट करना, इसलिए हमारे पास प्रॉपर मेल फीमेल डॉक्टर्स यूजी पीजी एमबीबीएस एमडी सब हैं सर, प्रॉपर टीम है। आप बाहर हमारा बोर्ड देख सकते हैं किस किस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे पास हैं। तो वो आएँ फीमेल पेशेंट्स और फीमेल डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे अपना इलाज लें, ठीक होके जाएं, ये मेन मुद्दा है। जनता के फायदे की बात पूछ लेता हूँ आपसे, जनता सुन रही है। हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा होता है कार्ड का इशू, सब एक टेबलेट आए वो भी कार्ड से आए, जेब से पैसा 1 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए हमारा। कुछ क्या कहेंगे इसको लेके? फौजी, रिटायरमेंट, पुलिस जवान और बाकी जो कंपनियां हैं प्राइवेट सरकारी जॉब, सबके कार्ड बने हुए हैं साहब। क्या कार्ड धारक यहाँ पे आके कार्ड से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं? कौन से ECS जो कार्ड चलते हैं कौन से? सर देखिए, हमारा जो ये सेटअप है, हमारे और भी सारे सेटअप्स पे हैं अभी, इस सेटअप पे भी हमारा इंश्योरेंस वाला जो आपका स्टार हेल्थ वाला, ICICI लंबार्ड वाला, और जो भी लोग क्लेम करते हैं अपने जहाँ पे भी, उनको प्रॉपर बिलिंग, उनको बिल देना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना, उनका रियम्बर्स ताकि ईजिली हो जाए। इस पे तो अभी चल ही रहा है, हमारा हो ही रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने आगे और भी जितने पैनल्स हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड हैं, CHS ECS सब, ये सब पे भी हम लोग का काम चल रहा है, सो दैट जो भी फौजी लोग हैं हमारे जिनको ये सब प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ आएँ और अच्छे से प्रॉपर अच्छा इलाज लेके जाएं। उसके लिए हम लोग सर निरंतर कार्यरत हैं उस पर। जी, यानी कि कार्ड धारक के लिए सुविधा उपलब्ध होगी? जी बिल्कुल होगी सर। ठीक है। डॉक्टर अभिनव हमारे साथ खास बातचीत में जनता पाए जिस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि साहब एक हॉस्पिटल नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है इनकी। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में 150 हॉस्पिटल। मैं सैल्यूट करता हूँ इन डॉक्टरों को। और एक इसी हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लगभग 500 से ज़्यादा डॉक्टर कार्यरत हैं फिलहाल, जो लोगों को सुविधा दे रहे हैं उन्हीं के ज़िले में, उन्हीं के नज़दीक। यानी कि ये नहीं है आपको कलकत्ता से चल के यहाँ सोनीपत आना पड़ेगा, कलकत्ता में भी हॉस्पिटल है। ये नहीं अब बंगाल से चल के यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ भी हॉस्पिटल है, जनता हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर अभिनव जी, ये तो सारी बातें हो चुकी है। अब ऑपरेशन, ये जो धागा का क्या चक्कर होता है मेरे समझ में नहीं आया। चुटकियों में, ये चुटकी का तो मतलब ये हो गया, वही भगवान हो गया, अब तो चुटकी मारते ही छू मंत्र। ये चुटकियों में धागे से मतलब इलाज बिना दर्द, छू मंत्र, ये बड़े मैजिक शब्द थोड़ा अटपटा लगता है। ये मैजिक शब्द, ना मैं भगवान हूँ ना आप भगवान हैं, ये मैजिक तो भगवान कर सकते हैं। ये मैजिक शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लोगों को गुमराह करते हैं ये मैजिक शब्द। गारंटी से इलाज, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ खड़े हैं, कुछ नहीं होगा, उसको संजीवनी बूटी दे दी, पूरी जिंदगी भागता रहेगा पेशेंट, कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। ये मैजिक शब्द है, ये तो लुभावने हैं ये चीज़ें। क्या कहेंगे इसको लेके? आपसे बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम लोग भ्रमित करने का काम नहीं करते। पहली बात, बहुत सीधा सा सिंपल हमारा फंडा है। 24/7 हमारा ये हॉस्पिटल सेक्टर 15 सोनीपत में खुला है। इवन हम लोग पंचकर्मा में भी डील कर रहे हैं सर। आयुर्वेद की सबसे स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें और आगे भी बहुत काम हो रहा है पंचकर्मा। तो वो पेशेंट तो हम अटेंड कर ही रहे हैं। साथ के साथ एनोरेक्टल, जो कि आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा पार्ट है, जिसमें छारसूत की वजह से हमारे आयुर्वेदी सर्जन्स को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो सर हमारे यहाँ एक प्रोसेस है ट्रीटमेंट का। ऐसा नहीं ना कि सपोज़ पेशेंट शाम को 6-7 बजे आया, सपोज़ ब्लीडिंग पर रेक्टम का पेशेंट आया, तो हम लोग उसको बोल दिए या डरा दिया, अरे भाई बहुत खून बह गया है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तुमको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा। ये सब नहीं है करना, वो नहीं है। अब डरा के और जेब ढीली कर रहे हैं। अगर वो पेशेंट मेडिकली मैनेज हो रहा है, चाहे ओरल मेडिसिन से या IV से, बेसिकली उनको ओरल मेडिसिन देंगे भैया, आराम मिल जाएगा उनको, फिर वो जा सकते हैं। अगर वो कह रहा है नहीं सर हमको एक दिन एडमिट कर लीजिए, तो वो होगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है कि उसमें कोई भी ट्रीटमेंट देने की जो हम देते हैं हमारा, तो ही हम उनको प्लान करेंगे। वो प्रॉपर पेशेंट के अटेंडेंट को समझा के ही करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सर, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम मेडिकली भी मैनेज कर रहे हैं। अगर पेशेंट IV लाइन और इन सब के थ्रू भी चाह रहा है कि अगर सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास उसकी भी सुविधाएं हैं, प्रॉपर उसके स्टाफ है हमारे पास। कोई भी हमें लगता है कि ऑन द स्पॉट किसी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की नीड है, वो हमारे यहाँ हैंड टू हैंड हो जानी है सर। अगर हमें लग रहा है कि जैसे आजकल आप देखेंगे ना, पेशेंट बहुत हरी में है,
आया सर कुछ ऐसा दे दो कि हम खाएं, आधे घंटे में ऑफिस चले जाएं। ये बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये भी पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि सभी रोगी ये कहते हैं भाई हमारी तो देखिए 1 महीने की छुट्टी नहीं है, डॉक्टर साहब कहेंगे चारपाई पे पड़े रहो आप, तो सब ये भी कुछ है। हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हमारे पास वो भी ट्रीटमेंट है कि पेशेंट अगर सुबह 9-10 बजे आया, उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराएंगे, 15-20 मिनट आधे घंटे में वो आ जानी है। पेशेंट्स के वाइटल लिए बेसिक प्रिपरेशन हुआ, 10 से 15 मिनट में हमारा वो ट्रीटमेंट जो हम प्लान करेंगे पेशेंट का वो किए, आधी घंटा उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, आधे घंटे बाद वो जाए। और पेशेंट रात को 9 बजे आया, अब तो 24 घंटे सुविधा दे रहे हैं, तो रात को अगर सारे दिन अपना कामकाज किया या फिर अपना कोई व्यापारी है अपना व्यापार किया या कोई नौकरी पेशा है कोई नौकरी की और शाम को 5 बजे बाद छुट्टी हो गई ऑफिस से, सीधा चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं रात को 9 बजे, चलो अब तो उसके बाद क्या? सर देखिए, पेशेंट चाहता है ना कि हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं सर, मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ पेशेंट्स की कि क्या बताऊँ। हर तरीके के पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े ओल्ड एज तक। पेशेंट खुद बोलता है सर ये कर दिए जिससे मुझे आराम मिल जाए, मैं यहाँ चले जाऊँ। बट मुझे लगता है कि डॉक्टर शुड डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर द पेशेंट। ठीक है, ये बीमारी है, ये इलाज बेहतर होगा, इसका रिजल्ट आउटकम अच्छा है, वो डॉक्टर को डिसाइड करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। पेशेंट शाम को आए नो डाउट अच्छा है, कोई इशू नहीं है, हम लोग मिलेंगे यहाँ पे। बट प्लान हम करेंगे सर कि क्या करना सही रहेगा, कैसे करना सही रहेगा, ताकि रिजल्ट आउटकम उसके अच्छे आए, ताकि फिर फ्यूचर में और पेशेंट्स को वो रिकमेंड कर सकें, हाँ जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल आप सोनीपत सेक्टर 15 में जाइए, सही इलाज होगा, आप सही होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब 24 घंटे यहाँ बैठते हैं, रात को भी आपने कहा 24 घंटे यहाँ कोई भी पेशेंट जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं 5 बजे बाद यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है रात को आ जाइए, सुबह अपने चले जाइए ड्यूटी के ऊपर। अब अगर किसी को पाइल्स होगी, और एक बात ज़रूरी है ये भी, क्या वास्तव में 1-1.5 महीने चारपाई पे पड़ा रहना पड़ेगा? ये आपने अच्छा पूछा। देखिए सर, हाँ मैं अपना बता दूं कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है ट्रीटमेंट का। पेशेंट आया, उसने मात्र एक पर्ची कटाई, OPD स्लिप जिसको कहते हैं, हमारे पास आया। हमारे पास आने से पहले प्रॉपर कुछ चैम्बर्स हैं जिनके थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला चैम्बर है हिस्ट्री टेकिंग का सर। तो उस पेशेंट का हिस्ट्री हुआ प्रॉपर, हिस्ट्री से ही सर आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्या है कैसे, एक प्रॉपर प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाती है। उसके बाद पेशेंट का वाइटल्स लिया जाएगा और भी उसकी जो भी चीज़ें हैं सब पूछेंगे, फिर वो हमारे पास आएगा। फिर हम पेशेंट से प्रॉपर फिर हिस्ट्री लेंगे, क्या कंप्लेन है नहीं है सुनेंगे। हमारा ये सामने ये रूम है, उसमें उनको लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा के पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। हमारे पास कैम स्कोप है, अभी हम आपको दिखाएंगे। उससे अगर हमें भी डाउट हुआ, क्योंकि हम लोग तो PR फिंगर से ही करते हैं, अगर हमें डाउट हुआ, हैंड टू हैंड हमारे पास जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मॉडर्न मशीन्स हैं, उनका यूज़ करके हम पेशेंट को, उनके अटेंडेंट बोलेंगे, अटेंडेंट को साथ में साथ दिखा सकते हैं, भाई देखो ये बीमारी है, इस ग्रेड की है, ये हम ट्रीटमेंट देंगे, इतना टाइम लगना है, इस तरह से आप ठीक हो जाओगे। सर ऐसा नहीं कि जो पुरानी चीज़ें ख़राब हैं। आयुर्वेद में जो 4 सूत्र बहुत पुराना वर्णित है, हम लोग उसका भी यूज़ करते हैं। 4 सूत्र को भी एक वो खिलौना सा नहीं बना दिया? ऐसा नहीं लगता कि हर जगह सार सूत्र? सर 4 सूत्र को लोग धागा जैसे लेते हैं, लेकिन वो है ड्रग डिलीवरिंग डिवाइस। इतना आसान थोड़ी। सर जो प्रॉपर ट्रेंड बंदे हैं वो करेंगे तब रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना। लोग जानते हैं कि अगर फिस्टुला है तो बस प्रोब पास किए, प्रोब निकल गया, धागा बांध दिए, तो वो ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा सही रहता है, सर्जरी या फिर वो आधुनिक मशीनें हैं आपकी, वो गर्म ठंडी उससे, या फिर जैसे सार सूत्र से और कम समय चारपाई पे ना रहना पड़े, कौन सा बेस्ट आपका? अगर सर्जरी करते हो चारपाई पे कितने दिन रहना पड़ेगा? अगर सार सूत्र से करते हो चारपाई पे कितने दिन रहना पड़ेगा? अगर आधुनिक जो मशीन है आपके पास लेजर वाली, वो बेस्ट रहेगी, कौन सा? सर देखिए, जो हमारे पास एकदम मॉडर्न टेक्निक्स हैं, IRC है, इंफ्रारेड कोआगुलेशन, क्रायोथेरेपी या क्रायोएब्लेशन या क्रायोसर्जरी मशीन है, हमारे पास लेज़र मशीन है। ठीक, इन तीनों का मैं अगर निचोड़ आपको बताऊं तो ना के बराबर दर्द होगा। पहली चीज़, हॉस्पिटल स्टे नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन हमारे पास एडमिट हो, आप सुबह आए 2 घंटे बाद जा सकते हो। बट वो डिसाइड हम करेंगे सर कि ट्रीटमेंट देना कौन सा है, पेशेंट ठीक किस होगा। नंबर 3, नहीं सर मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। नंबर 3 कि फास्टर रिकवरी है। आजकल जैसा लाइफस्टाइल है, जो लाइफ पैटर्न है, लोग चाहते हैं कि आज करें कल हम काम पे चले। फास्टर रिकवरी है, आप डे टू डे अपनी रूटीन में जल्दी से वापस आ सकते हैं, ये सब हमारे मॉडर्न का।
सर्जरी जो हम करेंगे उसमें 1-2 दिन आपको रखेंगे हमारे पास, क्योंकि हम भी देखेंगे जो हम ट्रीटमेंट किया वो कैसा है, वो किस आउटकम कैसा है, फिर पेशेंट आराम से जा सकता है। क्षार सूत्र का सर हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो फिस्टुला है, फिस्टुला में अभी रीसेंट टेक्नोलॉजी है लेज़र। आप लेज़र पे जितने भी पेपर आए हैं, रिसर्च पेपर, आप पढ़िए, वो इंटरनल क्रिप्ट के बारे में बोल ही नहीं सकते कि वो कैसे ठीक होता है। क्यों? क्योंकि जो लेज़र है वो अंदर से 360 रोटेट होकर उसको निकालते आता है। उसके लिए हम लोग लिफ्ट करते हैं, लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुलस ट्रैक। तो उसमें क्या करते हैं कि लेज़र से थोड़ा सा एब्लेट करते हैं, हाइब्रिड टेक्निक है, फिर जो क्रिप्ट है उसमें हम लोग क्षार सूत्र करते हैं। तब हमें पता है कि उसका आउटकम कैसा आएगा, और फिस्टुला उसको 99% चांस है दोबारा उसको नहीं होगा। डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पे कोई कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत जैसे, तो जैसे सुविधा है आपके पास जैसे मरीजों की? सर हमारा रजिस्टर्ड पेशेंट हो, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है, हाँ रजिस्टर प्रॉपर, हाँ, तब उनका हम लोग ऑन कॉल, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि एक बार फॉलोअप पे आएँ, वो हमें दिखाएं कैसा है क्या है। तो डॉक्टर अभिनव हमारे साथ मौजूद हैं और सोनीपत में सेक्टर 15 और ये न्यू मार्केट है। वास्तव में अगर आप पाइल्स भगंदर फिस्टुला से पीड़ित हैं तो फिर जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल सोनीपत में हम मौजूद हैं। डॉक्टर अभिनव और महिला डॉक्टर भी यहाँ पे चिकित्सक हैं, सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। और कुछ और दिमाग में है तो कुछ बताना चाहते हैं लोगों से? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा अभी ये सेंटर है जो जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल सेक्टर 15 सोनीपत मेन मार्केट के पास, मेरे द्वारा बताई गई जो भी सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं आपके गुदाद्वार में, मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड एज हो, यंग एज हो, बच्चे हों, वो आएँ, एटलीस्ट अपनी बीमारी के बारे में जानकारी लें, भ्रमित ना हो, वो इतना जाने कम से कम कि उनको है क्या, वो ठीक कैसे होगा। फर्दर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है आप लीजिए कहीं से भी, लेकिन लापरवाही मत कीजिए। तो हमारे साथ ये जनता पाइल्स हैं तो हॉस्पिटल क्लिनिक से बने होते खास बातचीत में डॉक्टर अभिनव सोनीपत सेक्टर 15 से। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।